हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ठीक है सभी। तो आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्लास 10th के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से। इससे पहले 1.1, 1.2 हमने की थी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 1.3 में बच्चों हमें क्या करना है, मेनली अपना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, मेनली प्राइम फैक्टराइज अपने को करना है। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, उनकी कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, यानी कि उन पे बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें निकालने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज से पहले आपको एक थ्योरम दे रखी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, वो थ्योरम आपको क्या कहती है ये हम जान लेते हैं। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है कि हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, उसको हम प्राइम फैक्टर में, ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स का, ये यूनिक होता है। ठीक है, देखिए भाई, अब हम जानते हैं कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। सभी को पता होगा, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर क्या होते हैं, सिर्फ दो होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, यानी कि दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, वो नंबर 1 से और अपने आप से, वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सभी को पता है 2 होता है। कंपोजिट नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, यानी कि 1 से, अपने आप से और किसी दूसरे और नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, वो कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.3 का। ये दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए पहला है 120। सो 120 के प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं। ठीक है, 120 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हम निकालेंगे आज। देखिए भाई इसमें, हाँ जी, 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले प्राइम नंबर से ही करना है बच्चों इसको। 60 पे गया, फिर 2 से करेंगे 30 पे जाएगा, अगेन 2 से करेंगे आप 15 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से करना है, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, सो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻³ है भैया। ठीक है ना, 2 3 टाइम आया है, फिर मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद आपको दे रखा है अगेन 156। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है भाई, 156। इसमें भी अपने को प्राइम फैक्टराइज करना है इसका। 156 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। देखिए जी, सबसे पहले 156, लास्ट में 6 है, 2 से हो जाएगा, 2 से कर दो भाई। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 3 जा एंड 2 9 जा। अब ये 3 से होगा 13 पे, और अब ये प्राइम नंबर आ गया 13, सो 13 से ही होगा। ठीक है, सो 156 के प्राइम फैक्टर आ गए 2⁻²। ठीक है ना, 2 टाइम आया 2, मल्टीप्लाई 3 एंड इंटू 13। ये है 156 के प्राइम फैक्टर। इसके बाद है 250। ठीक है, सभी पार्ट्स हम लोग सोल्व करेंगे। 250 दे रखा है, फिर अगला पार्ट जो आपका 250। देखिए भाई, लास्ट में 0 है तो इसको पहले मैं 5 से कर रहा हूँ। ठीक है, 5 से कर रहे हैं इसको हम लोग। तो देखिए भाई कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अगेन 5 से कर दीजिए, ये आ गया 10, अगेन 5 से कर दो, ये आ गया 2, अब 2 से होगा 1। ठीक है, सो यहाँ पे 250 के मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, ये आ गया 5⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा 1680। सो इसके फैक्टर हम यहाँ बना लेते हैं भाई, 1680 के। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट में लिख रहा हूँ 1680। 2 से कर दीजिए पहले, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 0, अगेन 2 से हो जाएगा 2 4 2 0। ठीक है भाई, हाँ जी, 2 से हो जाएगा फिर से 210, अगेन 2 से 105। अब ये 2 से नहीं होगा, 105 किससे होगा, 3 से करते हैं इसको। सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब किससे होगा, 5 से, 7 पे, अब 7 से होगा 1। सो 680 इसके प्राइम फैक्टर आप क्या लिख लेंगे, 680 के ये आ गए हैं बच्चों। 2⁻कितना है, 1 2 3 4, 2⁻ हम लिखेंगे इसको 4 इंटू 3 इंटू 5 एंड इंटू 7। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, इसमें दे रखा 505। ठीक है भाई, 505 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं फिफ्थ पार्ट। 500,000, सॉरी 1000 है भाई, 100 नहीं है, 5005 है भैया। ठीक है, तो पहले 5 से कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, लास्ट में 5 है, कितना आ जाएगा भैया, 1001। ठीक है, 1001। तो अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, इसको 7 से अगर हम करते हैं तो 7 से हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए भाई, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया, और कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21। अब ये देखो बच्चों 13 से हो रहा है नंबर, ये 11 से भी हो रहा है, इसको आप जिससे चाहो कर लो। 11 से कर लेते हैं हम, 11 1 जा 11, 3 बचेगा, 33 आ गया। ठीक है भाई, 3 पे
सो अब ये 13 प्राइम नंबर है, सो 13 से ही जाएगा। 5005 के प्राइम फैक्टर जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है ना। तो ये पहले 5 पार्ट थे, अभी बचे हुए जो कितने पार्ट बच गए इसमें, 2 पार्ट्स हैं, वो और देखिए। सो नेक्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं 7429, ठीक है। ये बच्चों 13 तक किसी भी प्राइम नंबर से नहीं होता है, इसको हम करेंगे किससे, 17 से, ठीक है। ये 17 से डिवाइड होगा भाई पहले, तो करिए इसको 17 से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 17 3 जा 51, 17 4 जा कितना होता है भाई फिर 68, 4 पे जाएगा 68, कितना बचेगा अब 6 बचेगा, 2 आएगा, ठीक है। 17 3 जा 51, 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1 और 1 बच गया और 9 ले आओ, तो 17 7 जा 119, ठीक है। तो 430 कितना आ गया भाई 7, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसको करेंगे 13 से या 17 से नहीं होगा, ये हो रहा है भाई किससे तुम्हारा, ये डिवाइड हो जाएगा 19 से, ठीक है। ये प्राइम नंबर 19 से हो जाएगा, 9 2 जा 18 होता है, 5 बचेगा और फिर कितने पे चला जाएगा 3 पे। ये 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही डिवाइड होगा। सो 7429 के प्राइम फैक्टर हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23, ठीक है। अब देखिए लास्ट पार्ट है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमें दे रखा है भाई 55,6920, ठीक है। 5 लाख अभी ये तो, ठीक है। 5,56,920, गलत बोल दिया था नंबर, 5,56,920। इसको प्राइम फैक्टराइज करिए, लास्ट में 0 दिख रहा है भाई, 2 से कर लो या 5 से कर लो। 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 0। फिर 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा एंड 0। फिर 2 से कर दो, ये जाएगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और ये 1 5। हाँ जी, अब 5 से कर लो इसको, ठीक है। 5 से कर ले, 3 से हो जाएगा क्या, 6 6 12, हाँ 6 से भी, 3 से भी हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0, 3 5 जा 15। अब फिर से 3 से हो जाएगा 7, हाँ जी 3 से हो रहा है। 3 7 जा, देखो सम देख लिया करो भी जल्दी से, सम अगर 3 की टेबल में है तो 3 से हो जाएगा। 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, 1 0, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15। अगेन अगर इनका सम देखें तो 14 17 22, अब ये 3 से नहीं होंगे, अब 5 से कर लेते हैं। सो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर से 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। अब अगर इसको देखें तो क्या ये 7 से हो सकते हैं, ये बच्चों 7 से नहीं होगा मेरे ख्याल से, चलो करके देख ले, हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। अब फिर 7 से तो ये नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं होगा, 13 से, 13 1 जा 13, कितने बजे भाई 9, और 13 7 जा 91 और 17 1 जा 7। सो 5,56,920 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 raised to power 3, 3 raised to power 2 है, 5 7 5 7 13 एंड 17। क्लियर भाई। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसके सभी पार्ट्स आपको करवा दिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम देखें तो ऊपर आपको देखो सबसे पहले ब्लैंक दे रखा है, फिर उसका एक फैक्टर 2 है, फिर एक ब्लैंक है, फिर अगला जो नंबर आया है उसका फिर से एक फैक्टर 2 है, अगला फिर ब्लैंक है, उससे फिर अगले में देखें तो 2 फैक्टर है और एक और क्या दे रखा है 17। तो इसका मतलब देखो लास्ट में 2 और 17 है, तो इससे ऊपर क्या होगा 34 होगा। इनका प्रोडक्ट लेते चलो आप, 17 2 जा कितना हो गया 34, फिर 34 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 68, और फिर 68 को अगर आप लोग 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर वो आपका 136 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा 510। अब की बार नंबर ही दे रखा अपने को 510, उसके फैक्टर आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एक एक तरफ आपको ये फैक्टर ट्री जो बना के दे रखा है, इसमें पहला तो आपको 2 दे ही रखा है। ठीक है भाई, पहले तो आपको 2 दे ही रखा है। ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे 510 को। ठीक है, कितना आ जाएगा फिर ये 255। ठीक है, इस तरह से 255 आ गया। फिर अगला क्या दे रखा 5, तो 255 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फिर आपका, 255 को 5 से करेंगे तो हम लोग 51 आ जाएगा। 51 को अगेन आप 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर वो 17। क्लियर है, तो इस तरह से आप 510 के फैक्टर बना लेंगे। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा बच्चों, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच 4 raised to power n एंड्स विद डिजिट 0। 4 raised to power n,
ठीक है, 4 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक n जो है जो पावर दे रखी है वो एक नेचुरल नंबर है। तो कह रहा है कि क्या, यानी कि n जो है 1 से लेकर, आपको पता है ये भी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 है, यहाँ पे n की हम कोई नेचुरल नंबर में वैल्यू लें तो क्या ये कभी 0 आ सकती है, ये नंबर जो है हमारा क्या कभी 0 आएगा। अब पहली बात तो ये है, देखो सुनो ध्यान से, मान लीजिए मैंने लिया 4 रेज़ टू पावर 3, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 4 × 4 × 4। ठीक है, तो ये जो भी प्रोडक्ट आएगा क्या इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि 0 लास्ट में आता कब है। 0 लास्ट में कब आएगा बच्चों, जब नंबर में 2 होगा और 5 होगा। ठीक है ना भाई, प्राइम फैक्टर में जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर आएगा। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कंपलसरी है, आपका आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें क्या पता है कि लास्ट में इसके प्राइम फैक्टर में 2 आना चाहिए और क्या आना चाहिए बच्चों, 5 आना चाहिए। तो मैं इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4 रेज़ टू पावर n है, यहाँ पे मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 और उसका होल पावर में क्या लिख सकता हूँ n। ठीक है ना, मैंने 4 को क्या लिख लिया 2 रेज़ टू पावर 2 और होल पावर है n। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, 2 रेज़ टू पावर 2n। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2n। तो यहाँ से देख लो बच्चों क्या आ गया अभी हमारा, ये तो 2 की पावर में आ गया, तो इसका मतलब इसके फैक्टर में 5 जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देर इज़ नो 5 इन प्राइम फैक्टर्स of 4 raised to power n, hence it can never be ends with 0। तो इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया यहाँ से। सेम एज इट इज़ आपको बच्चों दे रखा है 12 रेज़ टू पावर n। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं उसमें आपको दे रखा है 12 रेज़ टू पावर n। देखिए भाई, इसी तरह से उसको भी हम बता देंगे कि उसमें भी फैक्टर में कोई 5 जो है वो नहीं आएगा, तो वो भी नहीं होगा भाई, वो भी नहीं होगा मेरे भाई। देखो 12 रेज़ टू पावर n, सेकंड पार्ट है 12 रेज़ टू पावर n। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 4, क्या लिख सकते हैं भाई 3 × 4 रेज़ टू पावर n। अभी इसको थोड़ा सा अगर हम और सोल्व करना चाहें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 रेज़ टू पावर 2 और इसकी होल पावर है n। आपको पता है a × b की पावर अगर n है तो वो a की n × b की n होता है, तो यानी कि इस नंबर को अब मैं क्या लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर 2n। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पे ना तो 5 जो है वो नज़र नहीं आ रहा है इसमें भी, तो ये भी जो है 0 कभी भी इसके एंड में नहीं आएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। ये 2 पार्ट हैं इसके, ये बताना है कि दोनों जो हैं वो कंपोजिट नंबर क्यों हैं। ठीक है, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं ये बताना है भाई। देखो ये वाला तो एक ही नंबर है इन तीनों का प्रोडक्ट, और ये एक 13 दे रखा है। ठीक है, 13 यहाँ भी है और ये इधर भी है। सो 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 13 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा इधर 7 × 11। ठीक है, 7 × 11 और प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। समझ गए ना, सॉरी ये वाला ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ब्रैकेट यहाँ लगेगा क्योंकि इसमें से कॉमन आया इसमें से भी 13, तो यहाँ पे 7 × 11 बच गया, 77 बच गया, यहाँ पे +1 बच गया। तो ये क्या नंबर आएगा भाई 13 × इसको क्या लिख सकते हैं 77 + 1 78 हो गया। देखिए अब ये जो नंबर है हमारा ये वाला, इसको हमने 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो कर दिया है। ठीक है ना, दिखा दिया है। तो ये वाला नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है, किसी और से भी हो जाएगा। यही वो नंबर है तो 2 से भी होगा भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नहीं हो सकता है, और जो प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा फिर कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, सो आप देख पा रहे हैं इट हैज़ 2 फैक्टर्स। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं इट हैज़ 2 इंटीजर्स फैक्टर। ठीक है ना, इंटीजर्स एज फैक्टर। तो इसके 2 फैक्टर हैं भाई, 2 इंटीजर हैं जो इसके फैक्टर हैं, तो ये क्या हो सकता है कंपोजिट ही हो सकता है, प्राइम तो हो नहीं सकता है। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट जो है सेम एज इट इज़ है। इनमें अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों नंबर्स में 5 ही तो कॉमन है। समझ गए, तो यहाँ पे देखो इनको मैं क्या लिखूँगा 7 × 6 × 5 तो कॉमन आ गया, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 1 बचेगा। ठीक है ना, अब इन वालों का प्रोडक्ट क्या होगा
इधर वाले नंबर्स का जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 2, 2 3 6, ये 24, और 24 को अगर आप 42 से कर लें, 24 को 42 से कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों आपका 8, 0, 9 और 10, 1008, ठीक है, 1008 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 1009। तो यहाँ से फिर से ये नंबर जो है वो दो नंबर के प्रोडक्ट में हमने शो कर दिया है। इसका मतलब इसके ये दो तो फैक्टर हैं ही हैं, समझ रहे हो, ये दो तो इसके फैक्टर हैं भाई, तो ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया कि कंपोजिट नंबर। क्लियर, यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कह रखा है कि क्या ये कंपलसरी होता है कि HCF जो है ना वो हमेशा एक फैक्टर होगा LCM का, तो ये ट्रू है या नहीं है। तो ये बच्चों बिल्कुल ट्रू होता है, ठीक है, HCF जो है हमेशा ही एक फैक्टर मिलेगा किसका, LCM का, ये बिल्कुल ट्रू है। तो देखिए भाई इससे अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो कंप्लीट बच्चों आपको सॉल्यूशन जो है करवाया जा रहा है, एक एक पार्ट मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट एलिमेंट का सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है यूट्यूब पे, इसके लिए कोई ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत आपको है नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ में। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, और इस वीडियो को समझ लीजिए, वीडियो क्वालिटी को समझ लीजिए, या जो भी है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरी। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। HCF और LCM है बच्चों, निकालना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, आप लोग देख रहे हैं 6 एंड 20। फर्स्ट पार्ट में है 6 एंड 20। सो देखिए सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे 6 के, क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अगेन आप निकालिए 20 के, सो 20 को करेंगे हम 2 से तो 10 आएगा, एंड 5 आ गया, और 5 1 जा 5, ठीक है भाई। तो 6 के फैक्टर आपको ऐसे लिख लेने हैं 2 इंटू 3, फिर मैं लिखूँगा 20 के, ये क्या आया है 2 इंटू 5। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे इनका HCF। HCF क्या होगा, HCF वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें से जो कॉमन होगा, ठीक है, इनमें से जो कॉमन है, यानी कि कॉमन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो HCF तो हो गया बच्चों 2। अब LCM निकालना है, LCM क्या होगा, तो देखिए पहले तो सबसे पहले तो जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लो, कॉमन है एक 2, ठीक है ना, HCF जो है 2 ले लो। अब जो बच गए ना वो सारे ले लो, जो बच गए हैं उनको ले लो, ये लीजिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा कितना होता है बच्चों 60, ठीक है। HCF 2 आया और LCM आ गया पहले का 60। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 26 और 91। सेकंड पार्ट में है हमारे 26 एंड 91, ठीक है। सो 26 के बनाते हैं हम लोग सबसे पहले फैक्टर, हाँ जी, 2 से कीजिए इसको, कितना आ जाएगा 13, फिर इसको करेंगे 13 से 1 पे है, ठीक है। सो 2 इंटू 13 है 26 के। अब 91 के बनाते हैं प्राइम फैक्टर। तो बच्चों ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 7 से ही होगा। 7 से करेंगे तो 13 पे, और अगेन 13 1 जा 13, ठीक है। अब देखिए अब निकालते हैं इसका HCF। सबसे पहले तो फैक्टर लिख लो इसके। 26 का क्या आया अभी 2 इंटू 13, और 91 का क्या आया है 7 इंटू 13। तो बच्चों HCF यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। कॉमन तो हमें क्या दिख रहा है इधर 13, ठीक है भाई, दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा HCF। और LCM हमें निकालना है। LCM क्या हो जाएगा, देखो एक तो 13 ले लेना है, और एक ले लेंगे 2 और एक 7, भाई ये दोनों बचे हुए ये भी ले लो, तो 14 ये हो गया ना। 14 को अगर आप 13 से करेंगे तो 182 आ गया, कितना आ गया 182, ये LCM होएगा आपका। अब थर्ड पार्ट में आपको दे रखा 96 एंड 404, 96 एंड 404। चलिए जी 96 के फैक्टर बनाओ सबसे पहले। 96 को करो 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 48, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 24, फिर 2 से कीजिए 12, फिर 2 से कीजिए 6, और फिर अगर हम करें 2 3 से, और फिर 3 से 1। अब करते हैं 404 को। सबसे पहले होगा भाई 2 से, तो कितना आ गया 202, फिर 2 से कर लो 101। अब ये किससे होगा 101, 101। ये तो भाई एक प्राइम नंबर है, 101 है ना, एक प्राइम नंबर होता तो ये 101 से ही होगा, 101 से ही होगा, और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 96 के फैक्टर जो कि आए हैं 2 रेज़ टू पावर, देखो कितना है 1 2 3, चलो अलग अलग लिख लेते हैं। 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 आ गया, 1 2 3 4 5 और इंटू 3 है भाई। उसके बाद 404, ये क्या आ गया 2 इंटू टू इंटू 101। आप चाहो तो इनको लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3, ठीक है। और ये क्या है 2 रेज़ टू 2 इंटू 101, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए भाई कॉमन क्या क्या है, एक तो ये वाला 2 है और ये वाला 2, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। तो HCF तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। LCM होगा बच्चों, इनमें से तो एक एक लेना है 2 2, ठीक है, इनमें से तो एक एक 2 ले लो। और ये वाला 1 2 3, 1 2 3 हो गया, फिर एक 3 लेना है और एक 101 लेना है। तो इनका प्रोडक्ट जो है बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कितना आएगा भाई 9696, ठीक है। जल्दी से मैं आंसर लिख देता हूँ, मैंने लिख रखा था ये वाला आंसर, बड़ा सा प्रोडक्ट है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया 9696, आप लोग करके देख सकते हैं, यही आएगा बिल्कुल। अब लास्ट पार्ट बचता है इसका, फोर्थ पार्ट, वो हमें दे रखा है 84 एंड 144, 84 एंड 144। देखिए 84 184 यही है ना, हाँ जी। देखो 84 के फैक्टर बना लो, कितना आएगा भाई, 2 से करेंगे तो 41, 41 क्या एक प्राइम नंबर है, 41 पे ही जाएगा। फिर 184 के बनाओ भाई, 2 से करो 92, 2 से कर लो 46, 2 से कर लो 23, 23 से कर लो 1। सो 84 के फैक्टर हैं बच्चों यहाँ से 2 इंटू 41, ठीक है, 2 इंटू 41। और 184 के फैक्टर आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो कॉमन अगर हम देखें तो सिर्फ क्या है 2 है, तो HCF तो हो जाएगा आपका 2, HCF हो गया 2। LCM अगर हम देखें तो एक तो ये वाला 2 है और 2 टाइम 2 इधर रहा, एक है 23 और एक है बच्चों 41, ठीक है। इसका प्रोडक्ट जो है वो आप लोग निकाल लेंगे, देख लेना भाई आंसर इसका क्या आता है, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे रखे थे, इनका HCF LCM निकालना था, अब 3 है। तो इस वाले में 7th क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, या सारी करवा देता हूँ, चारों करवा देता हूँ, कोई नहीं। देखो हाँ जी, 7th में फर्स्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं 12 15 21। फर्स्ट पार्ट जो है वो देख रहे हैं भाई 12 15 और 21 दे रखा है। चलिए जी पहले निकालेंगे 12 के फैक्टर, ठीक है। चलो 12 के निकालते हैं सबसे पहले। तो 12 के क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 से हो जाएगा ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब निकालिए 15 के, 3 से हो गया 5 और 5 से गया 1। अब देखिए 21 क्या आएंगे बच्चों, 3 से कर लो इसको, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है भाई। हाँ जी 12 के फैक्टर लिख लो इधर, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 के लिख लो, ये आ गया 3 इंटू 5। हाँ जी 21 के लिख लो 3 इंटू 7। तो HCF के लिए क्या चाहिए हमें, कॉमन फैक्टर, HCF के लिए चाहिएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हम देख पा रहे हैं कि 3 है इधर से, ठीक है, कॉमन है सिर्फ 3। अब एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर की बात चल रही है, 3 नंबर है आपकी बात, तो बचे हुए हैं ना, ऐसे सारे नहीं लिख देने। मान लीजिए कि 2 यहाँ पे और होता, मान लीजिए कि 2 इधर और होता, तो पहले तीनों में से फैक्टर ढूंढना है, ठीक है, कॉमन ढूंढना है, और फिर 2 में से, पहले तीनों में से कॉमन लेंगे, फिर 2 में से कॉमन लेंगे और फिर बचे हुए लिखेंगे। ये वाला करेंगे प्रोसेस हम LCM में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो किसी 2 में भी कॉमन नहीं है, तो लिख दो सारों को, ठीक है, अभी सारों को लिख दो, 2 इंटू 2 टाइम, फिर 5 और इंटू 7। तो ये देखिए 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 को 10 से करेंगे तो कितना हो गया 420। ये आ गया आपका LCM। सेकेंड पार्ट दे रखा 8 9 25, 8 9 एंड 25, 8 9 25। तो जी 8 के अगर हम बनाएंगे फैक्टर तो क्या आएंगे, ये 2 पे जाएगा और 2 से 1 आएगा। फिर कर लो भाई 9 को, ये कितने पे 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब कर दो 25 को, ये तो आएगा 5 से और 5 से, ठीक है 1। हाँ जी 8 के फैक्टर लिख लो, इज इक्वल टू आएगा 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए अब किसके लिखेंगे 9 के, तो 9 के हम लिख लेते हैं 3 इंटू 3। फिर लिख लो भी 25 के, 25 के क्या है फैक्टर 5 और 5। तो कॉमन इनमें से कोई दिख रहा है, कोई भी नंबर इनमें से कॉमन नहीं है।
कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि HCF इनका रहेगा 1, HCF हो जाएगा बच्चों इनका 1, भाई 1 तो कॉमन ही है सभी में, तो HCF है इनका 1, HCF हो जाएगा आपका 1। LCM देखो अब देखो इनका LCM में क्या होगा, 2 में से भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है ना, 3 में तो छोड़ो, 2 में भी नहीं है, तो सभी से कर दो मल्टीप्लाई भाई मेरे, 2 × 2 × 2, देखिए 3 × 3 और 5 × 5, ठीक है भाई। कितना है ये 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 को अगर हम 100 से करते हैं तो 1800 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो ये प्रोडक्ट होएगा 1800, ठीक है। अब बचते हैं 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, दोनों और देख लेते हैं भाई, ये वाले दोनों और देखते हैं। सो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो ज़रूर लाइक करके जाओ वीडियो को, कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब के लिए तो कहना ही नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आपको बहुत अच्छे बच्चे हो है ना, तो कर लो सब्सक्राइब। 2 पार्ट है भाई, थर्ड है इसमें 21 33 45, 21 33 और 45। तो जी पहले 21 के निकाल लो, पहले 3 से कर लो, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 33 के कर लो बच्चों, यह आ गया 3 से 11 और 11 से 1, 45 के निकालो, 3 से कर लो चलो, ठीक है, 15 आ गया, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, इस तरह से तीनों नंबर के फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए 21 को हम लिखेंगे 3 × 7, 33 को हम लिखेंगे 3 × में 11, 45 को हम लिखेंगे 3 × 5, ठीक है। सो कॉमन देखिए भाई क्या है, कॉमन तो 3 है ना, तीनों में तो 3 है, तो HCF 3, HCF आ गया 3। LCM क्या आएगा, एक तो ये वाला 3 ले लो, एक ये 3 और एक ये 5, हाँ जी, एक 11 और एक 7। इनका प्रोडक्ट अगर हम देखें जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखा था मैंने कहीं, ये अभी 3 4 6 5, क्या है 3 4 6 5, ठीक है ना, करके देख लीजिए, मैंने करके देखा था, इनका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था। अब देखते हैं लास्ट पार्ट 144 180 192, 144 180 एंड 192। चलो भाई जल्दी से इनके और फैक्टर बना देता हूँ मैं। 144 के देखिए, ये आ गया बच्चों 72, फिर आएगा 36, ये आएगा फिर 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और लास्ट में 3 से 1। हाँ जी 180 के निकालो, करते हैं बच्चों 2 से 90, 2 से बच्चों 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। ये फैक्टर तो आपको बनाने आते होंगे इजीली। अब देखो 192, 2 9 जा 2 6 जा 2 4 से और फिर 18, 2 से 24, 2 से 12, 2 से फिर 6 एंड 2 से 3 और लास्ट में 3 से 1। तो देखिए भाई यहाँ पे 144 के क्या क्या बने हैं भाई, 2 × 2 × 2 × कितने टाइम 4 टाइम है और फिर 2 टाइम 3 है बच्चों। उसके बाद में 180 के आपके फैक्टर हैं, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है और एक 5 है, ठीक है ना। अब देखिए भाई 192 के क्या बने हैं, 192 के हैं कितने टाइम है 2 4 6 टाइम तो आपका है 2 और एक बार है 3। हाँ जी पहले निकालो इनका कॉमन, सबसे कॉमन क्या है इनमें, देखो भाई 2 है ना इधर, HCF में तो तीनों में ही कॉमन देखना है, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा और फिर यहाँ पे 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं लेना है। अच्छा 3 देखिए, अब 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे और एक 3 इधर है, ठीक है। तो यानी कि देखो 2 ये 2 और एक 3, तो 12 तो HCF आ गया, 12 तो आएगा HCF। और LCM क्या आएगा बच्चों इसका, LCM वीडियो में आ रहा है, एक सेकंड चेक करता हूँ, हाँ जी ठीक है आ जाएगा। LCM में देखिए ये वाले तो लेने ही हैं, यहाँ से 2 यहाँ से 2 और 3, ये वाला 2 ये वाला 2 और ये वाला 3, ठीक है। अब दो में कॉमन देखो भाई, ये वाला 2 देखो यहाँ पे भी है और 2 बच्चों यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से एक ही लेना है, इन दोनों में से एक लेना है। एक 2 यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे है, इन दोनों में से भी एक ही लेना है, ठीक है। एक 3 इधर है, एक 3 इधर है, इन दोनों में से भी एक ही लेना है।
अब बच गए क्या, 2 2 और 5, 2 2 एंड 5, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 24, 48, ठीक है। 48 को आप 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 144, 144 को करना है आपको 2 से तो 288, और 288 को 10 से करेंगे तो 2880, 2880 ये प्रोडक्ट है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल 2880 आ जाएगा आपका। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों हमारे हो चुके हैं। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो जान लेना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास में 2 नंबर हैं, ठीक है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, और ये इनका निकाल लिया HCF और ये निकाल लिया LCM, ठीक है। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि इन नंबर्स का प्रोडक्ट इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये बिल्कुल आप 6th क्लास से पढ़ना, यानी 5th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो मेरे ख्याल से। देखो यानी कि 2 नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट और इनके HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखना बच्चों, ध्यान से सुनो बात को। इन चारों में से देखो 2 तो ये नंबर है, एक HCF और एक LCM। इन चारों में से एक आपको टर्म जो है वो मिसिंग मिलेगी, वो निकालनी पड़ेगी। सपोज करो हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे। या सपोज करो HCF निकालना है तो हम इन नंबर के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर देंगे। हमें मान लो HCF LCM दे रखा है, आपको पहला नंबर मिसिंग दे रखा है, एक सेकंड नंबर दे रखा है, तो आप सेकंड नंबर से डिवाइड करोगे इनके प्रोडक्ट को। मान लीजिए ये नंबर मिसिंग है तो आप इस नंबर से इनको डिवाइड करोगे, मतलब जिस साइड के दोनों दे रखे हैं उनको डिवाइड करना है, ये याद रखो, ठीक है। 8th क्वेश्चन में है HCF आपको दे रखा है अभी, देखो HCF नंबर क्या है भाई हमारे 12,506, नंबर तो ये है 12,576, और दूसरा नंबर क्या है हमारा 4,052। इनका HCF हमें दे रखा है बच्चों, यो अभी जो मैंने लिखवाया ना आपको फॉर्मूला वो लिख लेना है। HCF इनका बच्चों 4, इनका HCF है 4, आपको LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, LCM क्या आएगा आपका, LCM आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर, LCM आ जाएगा 12,576 इंटू 4052 और डिवाइड बाय आ जाएगा 4, ठीक है, डिवाइड बाय आ गया 4। हाँ जी 4 से कर दो इसको कैंसिल, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या आता है भाई, ये तो काफ़ी बड़ा सा नंबर आया है 1273, ठीक है, 12739488 ये आ जाता है, ठीक है ना। ये इस तरह के प्रोडक्ट मैंने पहले करके रखे हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाता है अभी इससे। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है इसी का, उसमें हमें 2 नंबर अब की बार तो छोटे दे रखे हैं चलो, और उनका HCF दे रखा है, तो मैं सीधा सा LCM निकाल रहा हूँ बच्चों सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, इसका LCM मैं निकाल रहा हूँ। तो नंबर जो मेरे को दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 306 और 657। अब देखिए इसको डिवाइड किससे कर लेना है, इनके HCF से। प्रोडक्ट ऑफ नंबर को HCF यानी कि 9 से डिवाइड करना, 9 है ना, हाँ जी 9 है, 9 से डिवाइड कर दो भाई, 9 से डिवाइड ये वाला हो रहा है, 9 7 जा 63, 2 9 3 जा 27, और इनका प्रोडक्ट आएगा बच्चों हमारा कितना आया भाई, ये कौन सा था, सेकंड है ना, 22 या 22,338, ठीक है, चेक कर लेना, आंसर में यही आया था क्या, मैंने वैसे चेक नहीं किए थे। हाँ जी अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो हमें HCF दे रखा है 16, और दोनों नंबर है ना आपकी बार अलग अलग नहीं दिया है, उनका प्रोडक्ट दे दिया 3072। तो प्रोडक्ट जो है उसी को डिवाइड कर लो सीधा सा किससे, HCF से, तो क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा आपका। LCM ही निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 3072 डिवाइड बाई होगा 16 से करोगे, 16 1 जा 16 आएगा भाई, और 14 बचेगा, 16 9 जा 144, 3 बचेगा, 16 2 जा 32। सो LCM जो है वो आ गया हमारा 192, LCM आ गया 192, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कह रहा है LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 14 टाइम्स देयर HCF। LCM जो है नंबर्स का
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले मान लेते हैं, ठीक है ना। HCF का 14 टाइम है ना, सो लेट HCF मान लो x, लेट HCF x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 14x हो जाएगा। यही तो बोला है कि LCM जो है वो क्या है, 14 टाइम है HCF का। इन दोनों का सम अब क्या दे रखा है भाई, HCF प्लस LCM 600 है, सो 14x प्लस x, ये 600 दे रखा है, तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू 600, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 डिवाइड में आ गया, कितना आ गया 40, कितना आ गया भाई 40, समझ गए। यानी कि HCF जो है, HCF हमारा हो गया 40, और LCM क्या हो जाएगा भाई 14 मल्टीप्लाई 40, 14 टाइम है इसका, तो ये आ गया 560। अब आपसे बोला है कि एक नंबर 280 है तो दूसरा नंबर निकालो, वन नंबर इज़ 280, सो अदर नंबर या सेकंड नंबर जो है वो क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा भाई, HCF मल्टीप्लाई LCM और डिवाइड बाई 280। HCF क्या आया है, कितना था 40, LCM कितना है 560, और अपॉन में है 280 सॉरी, 0 से 0, 28 टू जा 56 और 80 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो आ गया 80 आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जी। तो हम पहुंच चुके हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, ठीक है। वो छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिसमें रिमाइंडर जो है 8 और 12 बचेंगे, कब, जब उसको हम डिवाइड करेंगे 28 एंड 32 से, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये जान लो कि 28 और 32, ठीक है, 28 एंड 32 इनका जो LCM होगा, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका LCM ही निकाल लेते हैं, चलो उसके बाद में बताऊंगा आपको क्या प्रोसेस करना है। 28 के फैक्टर बनाओ भाई, 2 से करेंगे 14, फिर 2 से 7 और 7 से 1, इसी तरह 32 के बना लो, कितना आ गया 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, ठीक है भाई, अब 2 से 1। सो 28 के जो फैक्टर हैं उनको देख पा रहे हैं आप, क्या आए हैं, यह है भाई 2 इंटू 2 इंटू 7। उसके बाद में 32 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 है, ठीक है। अब देखो बच्चों LCM क्या हो गया, पहले तो कॉमन ले लो, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है। सो LCM होगा हमारा, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक यहाँ से 2 कॉमन है, और 3 ये 2 बचे हुए हैं, इनको भी मल्टीप्लाई में लिख लो, और इनटू में एक 7 बचा हुआ है, इसको भी लिख लो, ठीक है। सो LCM जो है वो आ जाएगा आपका कितना, 2 2 जा 4, 8 16 32, 32 को आप 7 से करेंगे बच्चों तो ये आ जाता है आपका 7 2 जा 14, 1 7 7 3 जा 21, और ये कितना हो गया 22। सो 224 जो है ना, ये ऐसा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब सुनो, रिमाइंडर कितना बचाना है भाई, अगर 224 को हम 28 से करेंगे तो एग्जैक्टली हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे आपका, कितना बचा रहा है अभी 8, ठीक है, और 32 से करो तो 12 बच जाए, समझ गए ना, ऐसा नंबर चाहिए। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, ये ले लो 224, ये वाला 28 से तो एग्जैक्टली हो रहा है, 28 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, अगर इसमें से 28 हम कम कर लें तो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर इसमें से 28 माइनस कर लोगे तो भी जो नंबर आएगा हमारे पास में 196, वो भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा कि नहीं होगा 28 से, बिल्कुल होगा। अरे बच्चों जैसे कि 16 है, 16 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो 16 में से मैं 4 कम कर लूँगा तो 12 आएगा, ये भी तो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ठीक है, वही बात है यहाँ पे। ये 28 से एग्जैक्ट हो रहा है तो 28 इसमें से कम करेंगे तो जो नंबर है 196 वो भी होगा भाई एग्जैक्ट डिवाइड। अब जितना रिमाइंडर बचाना है आपको, जो भी रिमाइंडर बचाना है यानी कि 8 है तो वो ऐड कर दो, ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर जो हमें नंबर निकालना है वो, ये कितना हुआ भाई, ये हो गया तुम्हारा 190 कितना हुआ 196, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 204, कितना आ गया भाई 204, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 204। यानी कि 200 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको आप अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 8, और अगर 32 से करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 12।
ठीक है, यही था ना। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 224 माइनस इसमें से कितना कर लो 32 और रिमाइंडर बच रहा है 12। 32 से करने पे तो 12 बच रहा है ना, वो रिमाइंडर ऐड कर दो, 32 को कम कर लो, माइनस कर लो, तब भी क्या आएगा आपका 204 ही आएगा। आंसर जो है 204 ही आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है 12th, वो सेम एज इट इज है जैसा कि 11th क्वेश्चन था हमारा। तो इसमें दे रखा है अभी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन इंक्रीज बाई 20। अगर उसको हम 20 बढ़ा देंगे, ठीक है, उस नंबर को अगर हम 20 बढ़ा देंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, 520 और 468 से। ठीक है भाई, 520 और 468 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलो भाई देखते हैं, पहले इनका निकालते हैं हम लोग एलसीएम। सबसे पहले इनका निकाल लो आप लोग एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो भाई कितने से होएगा ये, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0। अब 2 से कर लो, फिर ये आ गया 130, फिर 2 से कर लो 65, अब 5 से जाएगा ये 13, ठीक है, और 13 1 जा 13। अब करेंगे 468 को करेंगे बच्चों हम लोग, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से 1 1 और 7। अब ये 3 से होएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से कर दो 13 और फिर से 13 से 1। ठीक है, तो इनका एलसीएम लिख रहा हूँ मैं सीधा सा। देखो सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो, ये वाला 2, ये 2 और ये 2, इसमें से एक एक ले लो। सो 2 × 2 आ गया और 13 कॉमन है, ठीक है, सो 13 लिख लो। अब जो बच गए ना वो लिख दो, 2 5 3 3, सो 2 और 3 3 और 5, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सुन लो, ये कितना हो भाई, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 से 13 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम 117, और 117 को आप कर लो 4 से, 4 7 जा 28, 2 4 1 जा 4 और 2 6 और 4 1 जा 4, 468 और 5 2 जा 10 का एक जीरो लगा रहा हूँ तो 468 0। ठीक है, 4680। तो भाई ये तो इन दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, इन कैल्शियम है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको 20 कम कर दो बच्चों, सिंपल सी बात है। 20 में से 20 घटा दो तो 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 4660। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 4660। ठीक है भाई, ये वाला नंबर जो है अगर इसमें आप 20 ऐड करोगे तो ये नंबर बन जाएगा और इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 11। तो इसमें क्या कर लेना है, सेकंड पार्ट में मैं बता देता हूँ आपको, एलसीएम निकाल के उसमें प्लस कर लेना है 11। ठीक है, क्योंकि 11 को घटाना पड़ेगा तब डिवाइड हो रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपको क्या करना है, प्लस 11 आपको कर लेना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। फिर से बता रहा हूँ एक बार एक्सप्लेन करके इसको अच्छे से। एलसीएम वो नंबर है जो इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन इसने क्या कहा है कि भी ऐसा नंबर निकालो जिसमें 20 ऐड करें, तो मतलब कि इसको, इनका जो एलसीएम है उसको 20 कम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर तो यही होगा, हमारा आंसर तो यही होगा। इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा जो इनसे डिवाइड हो रहा है भाई। अगर आपको ये कहे कि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो मतलब नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा एलसीएम से। ठीक है, तो उसमें आप प्लस कर देना। अगर करें बात एडिशन की तो कर देंगे माइनस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, इसमें क्या रखा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लिव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों हमारा, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। मतलब कि इन तीनों नंबर से जब हम उस नंबर को डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर बचेगा हर बार। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला नंबर होता है, छोटे से छोटा। तो अगर हम उसमें 7 जोड़ देंगे, एलसीएम तो देखो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इनसे। ठीक है, अगर इसमें एलसीएम में 7 बढ़ा लेंगे तो रिमाइंडर हर बार 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 35 का, 56 और 91 का, तो पहले भाई 5 से, ठीक है, और ये हो गया 7 1 जा 7। उसके बाद 56 किससे कर ले बच्चों, 2 से कर ले, ये आ गया हमारा 28 आएगा यहाँ पे, और फिर 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 7 और अगेन 7 1 जा 7। अब निकाल लो 91, ये तो होगा ही किससे, 7 से होगा ना, 13 और 13 1 जा 13। ठीक है, हाँ भाई, कॉमन क्या है, सबसे पहले एलसीएम के लिए कॉमन नंबर है 7। क्या है, दिख रहा है सभी में 7, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ठीक है, अब बच गए क्या, वो सभी लिख लो।
जो बच गए हैं वो लिखोगे सभी, 2 में कोई कॉमन तो नहीं है, नहीं है। देखो भाई 5, यहाँ से 3 और 2 आ जाएंगे और यहाँ से 13 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 13, 2, 2, 2 और 5 ये सारे के सारे हमने लिख लिए। अब देखो 7 2 जा 14, ये तो 10 अलग से रख लो, 1 0 तो ठीक है। चलो 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, मैंने 40 अलग से रख लिया है। और 13 7 जा कितना होता है अभी 91, 91 को 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये आ गया 3640, यही है ना। अब देखो अगर इसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा हमारा। क्या लिखोगे आप? रिक्वायर्ड नंबर। एलसीएम है 3640 प्लस 7, 3647, ठीक है भाई। ये था आपका 13th क्वेश्चन। इसके बाद में जो 14th क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपसे क्या कहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 56, 36, 27 leaves remainder 31, 13 and 4 respectively। यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी अलग अलग रिमाइंडर की बात आ जाए, देखो सेम रिमाइंडर है तो हम सीधा सा इसमें एलसीएम में प्लस कर दिया है, लेकिन अलग अलग रिमाइंडर की अब बात आ गई है तो फिर से सेम वही करना है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगा। वहाँ पे भी क्या था, आपके रिमाइंडर अलग अलग थे जब 2 नंबर से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी वही करना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा, इसका मैंने फैक्टराइज कर लिया है पहले से ही, ठीक है ना। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया है। देखो इसका एलसीएम अब हम निकाल देते हैं सीधा सा। एलसीएम क्या निकलेगा भाई? देखो ध्यान से, सबसे पहले कॉमन क्या क्या है इसमें से? 3, 3 और 3, तो एक 3 इनमें से आ गया, फिर से एक और 3 है बेटा यहाँ से, ठीक है। अब 2 में कोई कॉमन है? यस 2 कॉमन है भाई इनमें से, तो इनमें से एक 2 ले लो, फिर यहाँ से एक ये 3 कॉमन है, इनमें से एक 3 ले लो, अब बच गए क्या? एक 2 बच गया, एक 2 और ले लो, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 6 जा कितना होता है भाई? ये होता है 108, ठीक है। कितना होता है? 108। 108 वो नंबर है जो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। लेकिन अब क्या है बच्चों के, इसको 54 से डिवाइड करें तो अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है, 36 से अलग और 27 से अलग बच रहा है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस रहेगा रिक्वायर्ड नंबर निकालने का हमारा? आप क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर 108, इसमें से क्या माइनस करेंगे? पहले 54, ठीक है। पहले क्या माइनस करना? 54, तो क्या आएगा? 54 ही आएगा भाई। ये भी 54 से डिवाइड तो हो जाएगा, ठीक है, ये तो 54 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा था? 31। 54 से देखो इस वाले को डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 0 है, लेकिन हमें जो नंबर निकालना है उसमें 54 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 31। तो इसमें आपको 31 जो है वो ऐड कर देना है, ये आएगा आपका 85, यानी कि हमारा जो नंबर है जो हमें निकालना है वो 85 होगा, ठीक है भाई। जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो क्या होगा? 85। आप इनसे भी निकाल सकते हो, जैसे 108 में देखो 108 में से अगर 36 माइनस करते हो तो क्या आएगा? 2, और ये आ गया भी हमारा 7, 72 आ गया, ठीक है। और इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 13। ये देखो 72 तो इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अब रिमाइंडर 13 बचाना है तो वो ऐड कर दो इसमें, 85 आ गया भाई फिर से। ऐसे ही आप 27 से भी कर सकते हो, इसमें से 27 माइनस करके जो रिमाइंडर बचाना चाह रहा है वो ऐड कर दो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका दे रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542, ठीक है। लिख लेता हूँ भाई एक बार मैं ये नंबर, आपको तो दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 542, ठीक है। इन तीनों नंबरों को डिवाइड करना है। तो अब की बार देखो पिछले क्वेश्चन जो थे वो एलसीएम के क्वेश्चन थे, अब आ रहे हैं एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन है भाई। तो कैसे पहचानोगे कि एचसीएफ का क्वेश्चन है या एलसीएम का? तो आपको ये पता लगेगा, पिछले क्वेश्चन में तो हमें वो नंबर निकालना था जिसको दिए हुए नंबर से डिवाइड करना था, ठीक है ना, जिसको हमें दिए हुए नंबर से डिवाइड करना था। अब क्या करना है, अब की बार वो निकालना है जिससे इनको डिवाइड करना है, जिससे हमें इनको डिवाइड इनसे डिवाइड नहीं करना है किसी नंबर को, हमें क्या करना है? इनको ही डिवाइड करना है। और ये भी समझ लो कि लार्जेस्ट दे रखा है तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लार्जेस्ट, वहाँ से समझ जाओ थोड़ा सा। लोवेस्ट या क्या कहते हैं उसको, स्मॉलेस्ट एक ही बात है भाई, एलसीएम निकल रहा था वहाँ पे स्मॉलेस्ट में बार बार। तो रिमाइंडर बच रहा है 7, 11, 15। रिमाइंडर कितना बचना है? 7, 11, 15। तो भाई एचसीएफ क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिससे हम डिवाइड करेंगे नंबरों को तो रिमाइंडर 0 आता है,
ठीक है। लेकिन हमें तो रिमाइंडर ये वाले बचाने हैं, हमें तो ये वाले रिमाइंडर बचाने हैं कि नहीं बचाने हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इनको पहले ही इनको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है आपको, ठीक है। पहले इनको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। जो भी HCF बचाना है उसको माइनस कर लो, सॉरी रिमाइंडर बचाना है ना, HCF बोल रहा हूँ। जो भी रिमाइंडर आपको बचाना है, HCF निकालना है, तो उसको पहले ही माइनस कर लो। तो कितना आ गया 391, ये कितना आ गया 425, ये कितना आ गया भाई, ये आया हमारा 7, ये आ गया 2 और ये कितना बचेगा 5। सो 527, 391, 425, 527। इनका जो HCF है बच्चों वो 17 आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना आएगा HCF इनका 17। आप चाहो तो मैं निकाल के बता सकता हूँ आपको, देखो जल्दी से बता दें। 91 है, फिर है 425 और ये वाला लेना है 527, ठीक है। ये पहले होगा कितने से, 17 से ही होगा ये तो। 17 2 जा 34, वो बचेगा ना 5, ठीक है। तो 17 3 जा 51, अब 23 से कर लो 1 पे, ये 5 से हो रहा भाई, 5 से कर लो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से कर दो 17 आ गया। तो 17 1 जा 17, ये देखो भाई 527, ये हो रहा है आपका 17 से ही हो रहा है स्टार्टिंग में। ये 17 से इसको हम करेंगे तो 31 आएगा, फिर इसको कर दो 31 से 1 पे जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक कॉमन फैक्टर जो है वो 17 है। कितना है 17, ठीक है भाई। तो HCF जो है वो क्या आ जाएगा आपका 17। तो 17 वो बड़े से बड़ा नंबर है। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो क्या बचेंगे भाई, रिमाइंडर बचेंगे, समझ रहे हो। देखो 17 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। लेकिन आप इसको 7 बढ़ा के देखो, कितना हो गया 398। तो 398 को 17 से करेंगे तो 7 तो बच जाएगा रिमाइंडर। ऐसे ही अगर आप 425 को करोगे 17 से तो 0 रिमाइंडर। इसको 11 बढ़ाओ, नंबर तो हमारा यही था ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे ही इसमें है भाई। अगला क्वेश्चन है कौन सा है, 16 का। 16th क्वेश्चन में है आपका, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अच्छा ठीक है, 16th का फर्स्ट देखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बताना है। हाँ भाई देखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बताना है जो कि डिविजिबल होगा किससे, 12, 15, 14, 12, 15 एंड 14 इनसे डिविजिबल बताना है, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है 9999। ये इनसे डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप अलग अलग से चेक थोड़ी ना करेंगे। तो देखो जो नंबर इनसे डिवाइड हो जाएगा वो इनके एलसीएम से भी होगा, ठीक है ना। जो इनसे डिवाइड होगा वो इनके एलसीएम से भी होगा। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 12, 15 और 14 का। देखना भाई, ये 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, 3 से किया 5, 5 से किया 1, 2 से करोगे 7, 7 से करोगे 1, ठीक है। कॉमन है कुछ भी नहीं है। चलो लिख लेते हैं एक बार। 12 के फैक्टर आए हैं 2, 2 और 3। 15 के फैक्टर आए हैं भाई 3 इंटू 5 और 14 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 7। तो तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, 2 में ज़रूर दिख रहा है, एक तो 2 यहाँ पे है और एक 2 यहाँ पे है। तो एलसीएम निकालना है तो पहले तो 2 लिख लो भाई। अब यहाँ पे एक 3 है और एक 3 है, इनमें से एक 3 लिख लो। फिर 2 5 7, 2 5 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और ये कितना आ गया 420। कितना आ गया भाई 420। अब हम क्या करते हैं कि जो बड़े से बड़ा 4 डिजिट का नंबर है इसको 420 से डिवाइड करो, ठीक है। इसको आप कितने से डिवाइड करेंगे, 420 से। तो भाई पहले कितने पे गया, 2 पे गया, ये आ गया 840, 9 बचेगा यहाँ पे 5 और 1, फिर आ गया 9। अब कितने पे जा रहा है भैया, 3 पे हो जाएगा, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये बचा 9 3 3, 339। अब सुनो ध्यान से, 9999 जो है 420 से डिवाइड नहीं हुआ तो इनसे भी डिवाइड नहीं होगा ये। तो देखो रिमाइंडर जो बच रहा है उसको माइनस कर दो। जो नंबर है हमारा सबसे बड़ा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9999। रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए
वो क्या होगा, इसमें से जो रिमाइंडर बचा है अगर इसको मैं कम कर दूंगा, रिमाइंडर हटा देंगे तो फिर वही नंबर तो एग्जैक्टली डिवाइड हो ही जाएगा। ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा किससे, आपके इन तीनों से, ठीक है। 420 से भी हो जाएगा ये और इन तीनों से भी होगा फिर, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। और अब लास्ट में 5 डिजिट ले लिया है, तो 5 डिजिट के नंबर को वही सेम एज इट इज़ है नंबर तो तीनों 12, 15, 14। अब की बार 5 डिजिट के नंबर को डिवाइड कर लेना, इससे कर लोगे ना, तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको घटा देना 5 डिजिट के नंबर में से, आपका आंसर आ जाएगा। सेम है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17th क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है, सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सरकमफेरेंस है 275। सरकमफेरेंस जो है वो है भाई इसका 275 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है 3 साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर, एक साथ चलते हैं भाई, वो 3 साइकिलिस्ट हैं। और कह रहा है कि साइकिल्स 25, 55, 50 किलोमीटर ए डे, मतलब एक दिन में पहला जो है ना वो तो 25 किलोमीटर चलता है, दूसरा 55, 55 और तीसरा 50 राउंड द फील्ड, मतलब उस फील्ड के चारों तरफ। अब ये कह रहा है व्हेन विल दे मीट अगेन, वो कब मिलेंगे, ठीक है ना, वो कब मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ना तो इनका जो एलसीएम होता है, इनका जो एलसीएम होता है भाई वही क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन हमें ना इनका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो दे रखा है ना आपको 25, 55 और 50, ये तो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको कि वो तीनों डेली कितना चलते हैं, ठीक है। हमें निकालना है कि कितने दिन में मिलेंगे, डे निकालने हैं हमें, ये तो डिस्टेंस है। अब सुनो, अब जो पहला है एक दिन में 25 जाता है, ठीक है, एक दिन में 25, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे भाई फर्स्ट जो साइकिलिस्ट है, ठीक है, कंप्लीट्स द रेवोल्यूशन, मतलब पूरा जो चक्कर है वो कितने दिन में करेगा। देखो 275 तो टोटल है जितना उसको कवर करना है, और एक दिन में कितना जाता है, ये 25 जाता है, तो 25 बन जाए 25, ये आ गया भाई 11, मतलब कि पूरा जो चक्कर है वो 11 डेज में, 11 दिन में पूरा चक्कर लगा लेगा, ठीक है। अब सुनो, अब सेकंड जो साइकिलिस्ट है भाई, सेकंड जो साइकिलिस्ट है वो कितने दिन में चक्कर पूरा करेगा। ये 275 अपॉन में कितना 50 है, नहीं 55 है, सॉरी, सेकंड का है 55 और थर्ड का है फिर तुम्हारा 50, तो भाई 55 से इसको कैंसिल कर लो, ये मेरे ख्याल से 5 पे हो ही जाएगा, ठीक है ना, 5 से हो गया भाई। तो दूसरे वाला जो है इस पूरे चक्कर को इसके चारों तरफ इस सर्कुलर फील्ड के 5 दिन में पूरा घूम जाएगा वो, समझ गए ये बात। अब बचता है लास्ट वाला थर्ड साइकिलिस्ट कितने दिन में करेगा भाई, 275 अपॉन में 50, तो 5 से इनको अगर हम करें तो 10 और 5 5 से 25, 5 5 से 25, फिर 5 से कर लो तो 11 अपॉन 2 डेज आ गया। कितना दिन आ गया, 11 अपॉन 2 डेज। देखो पहला साइकिलिस्ट 11 दिन में चक्कर पूरा कर लेगा, दूसरे वाला 5 दिन में, और तीसरे वाला 11 अपॉन 2, यानी कि 5.5 दिन हो जाएंगे भैया। अब ये कितने दिन में मिलेंगे वो इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना, कितने टाइम में, मतलब कि कितने दिन बाद ये मिलेंगे वो क्या होगा, इनका एलसीएम। क्या होगा बच्चों, इनका एलसीएम। अब देखो ये 11/2 आ गया भाई, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ऑफ 11, 5 एंड 11/2। ये क्या होता है भाई, देखो जब भी कोई फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाले होते हैं ना उनका तो एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 11, 5 एंड 11, ठीक है। एलसीएम ऊपर वालों का निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ ऑफ यहाँ पे नीचे क्या मान लिया 1, यहाँ पे 1 और 2, एचसीएफ ऑफ 1, 1, 2, ठीक है भाई। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, आपने पहले की क्लासेस में 6, 7 में सीखा होगा कि ऊपर वालों का तो एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ डिवाइड में, ठीक है। और अगर एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का तो ऊपर वालों का तो एचसीएफ ऊपर, नीचे वालों का एलसीएम नीचे डिवाइड में। अब बता दो भाई 11, 5 और 11 का एलसीएम तो है वो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा भाई, वो आएगा आपका 55, ठीक है ना, 55। और बच्चों 1, 1, 2 का एचसीएफ आएगा 1, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 55 डेज। कितने दिन के बाद में मिलेंगे भाई वो तीनों, 55 दिन के बाद में वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जा कर के मिल जाएंगे।
ये था क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी एलसीएम का ही एक पार्ट है, भाई एलसीएम का ये क्वेश्चन है। इसमें आप किससे क्या बोल रखा है कि 2 अलार्म क्लॉक हैं, जिनमें से एक जो है वो 50 सेकंड के बाद में बजती है और दूसरी वही 48 सेकंड के बाद में। कह रहा है कि अगर दोपहर में 12, ठीक है ना, 12 नून, अगर दोपहर में 12 बजे एक साथ बजी हैं तो बताओ कि दोबारा फिर वो कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन में याद रख लो, जैसे वो साइकिलिस्ट वाला था, दोबारा कब एक साथ मिलेंगे। इस तरह से कई बार रनर का बोल देता, भाई इस स्पीड से दौड़ रहा है, इस स्पीड से दौड़ रहा है। जैसे बैल का आ जाएगा, अगला क्वेश्चन 19 का है। तो इस तरह के जो, या ट्रैफिक लाइट का बोल देता है कि ट्रैफिक लाइट है ना, पहली तो चेंज हो रही है 15 सेकंड के बाद, दूसरी 20 सेकंड के बाद, तीसरी 30 सेकंड के बाद। तो मान लो कहेगा कि 11 बजे चेंज हुई एक साथ, तो बताओ दोबारा कब चेंज होगी। तो उनका एलसीएम होता है, ठीक है, उनका एलसीएम ही होता है आंसर उसका। अब यहाँ पे भी हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 50 का और 48 का। 2 से कर रहा हूँ 25, 5 से 5, 5 से 1। 48 का एलसीएम क्या होगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। एलसीएम आप अपने तरीके से निकाल लो, ठीक है, कॉमन डिवीजन से भी आप निकाल सकते हो या फैक्टराइज करके भी निकाल लो, कोई बात नहीं। 50 के फैक्टर आए 2, 5, 5। 48 के फैक्टर हैं भाई 2 × 2 × 2 × 2 और × 3। कॉमन 2 है सिर्फ, सो यहाँ से लिखेंगे 2, उसके बाद में 2 2 2, 3 टाइम और है 2, और उसके बाद में 3 और फिर 2 टाइम 5। देखिए भाई 5 5 2 2, इनका 100 मैंने अलग से रख लिया है, ठीक है, 100 तो हो ही गई ये। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को 100 से करेंगे तो 1200। अब एलसीएम जो हम निकाल रहे हैं वो सेकंड का है, ठीक है ना, ये दोनों सेकंड थे, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1200 सेकंड। मतलब कि कितने टाइम के बाद में वो दोबारा एक साथ बजेंगी वो अलार्म क्लॉक, 1200 सेकंड के बाद में। 1200 सेकंड का मतलब है 1200 सेकंड का मतलब है भाई 60 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया 20 मिनट्स। कितना आ गया 20 मिनट्स। यानी कि अगर वो दोपहर में 12 बजे एक साथ बजी हैं तो फिर दोबारा कब भाई 12:20 PM पे, ठीक है ना, इतने बजे दे विल रिंग अगेन एट 12:20 PM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें 9, 12 और 15 जल्दी से बता देता हूँ भाई। उसमें 3 बेल हैं जो कि पहली जो है 9 मिनट के बाद में बजती रहती है, ठीक है, जैसे 9 मिनट पे पहली बेल रिंग हो गई, 12 मिनट के इंटरवल पे दूसरी बेल और 15 के पे तीसरी बेल। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, सो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो वही बताना है कि कितने टाइम के बाद में वो दोबारा से एक साथ बजेंगे। तो इनका फिर से एलसीएम निकाल लो भाई, फिर से इनका एलसीएम हो जाएगा 9, 12 और 15। देखो 9 का आ गया फैक्टर हमारा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 9 और 12 है ना, सो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 और 15 भाई, 3 से 5 और 5 से 1, यही था ना 3, 12 और 15, सॉरी 9, 12 और 15 मिनट्स। एलसीएम बताओ अब इनका कितना होगा। सबसे पहले कॉमन इसमें 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक तो 3 लिख लो, 3 यहाँ पे है और कहीं नहीं है, फिर 2 2 यहाँ इनमें नहीं है, तो बाकी सारे लिख दो। ये 3 लिख दो, ये वाले 2 2 लिख दो और ये वाला 5 लिख दो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 को 10 से करेंगे तो 180 मिनट्स, 180 मिनट्स, 180 मिनट के बाद में दोबारा मतलब कि एक साथ वो बजेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है क्या, 1.3 एक्सरसाइज थी आपकी, और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। कंप्लीट आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट आपको करवाया मैंने। अगली एक्सरसाइज में 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जाएंगे, वीडियो अच्छा लगा लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा है, ओके। अगली एक्सरसाइज जो है 1.4 अगले वीडियो में हो जाएगी, ठीक है जी, ओके, बाय।